आशुतोष सर, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में इतनी मैच्योरिटी है कि वो सिर्फ तू में ना करें, साथ आ जाएं, एकजुट हो जाएं और इस कोरोना की चेन को तोड़ने में अपनी भूमिका निभाएं? देखिए अनुराग जी, ये पूरी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है और सत्ता पक्ष को ही सबको साथ लेकर चलना होता है। लेकिन जब से कोरोना आया तब से आप देख लीजिए लगातार सत्ता पक्ष को साथ देने की कोई कोशिश नहीं की गई। मनमोहन सिंह ने, जो देश के बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर्स में से एक रहे हैं, 10 साल उन्होंने शासन किया। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया वो बहुत ही हास्यास्पद है। मेरा कहना यह है कि विपक्ष की जिम्मेदारी होती है सरकार की, लोकतंत्र के अंदर तो सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी होती है और विपक्ष की जिम्मेदारी लगातार होती है सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर करे, सत्ता पक्ष पर लगातार प्रेशर बनाए। अगर वो प्रेशर बनाने में कामयाब नहीं होता है, इसका मतलब विपक्ष जो है अपनी भूमिका निभाने में कामयाब नहीं होता है। लेकिन आशुतोष सर 10-11 साल सर मैंने भी पार्लियामेंट को देखा है, कवर किया है। सेंट्रल हॉल में राजनीतिक दल, सत्ता और विपक्ष के बीच का अंतर खत्म हो चुका होता है। जब अपने वेतन भत्ते बढ़वाने होते हैं तो सियासत खत्म हो चुकी होती है। जब जीएसटी में किसी प्रोडक्ट को लाना है या नहीं लाना है तो तमाम राजनीतिक दल जो राज्यों की सत्ता में है, अक्रॉस द पार्टी लाइन, वो एकजुट हो चुके होते हैं, अंतर खत्म हो चुका होता है। लेकिन यहां पर अगर कोई भी राजनीतिक दल जो सुझाव देता है, क्या वाकई वो सुझाव है या उसमें सियासत भी होती है? आखिर क्या वजह है कि जो सुझाव सरकार को दिया जाता है वो पहले मीडिया में, सोशल मीडिया में आ जाता है? क्या सिर्फ वो सियासत है सर? नहीं, देखिए इसमें विपक्ष को जिम्मेदार ठहराना मुझे लगता है बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी, आज की तारीख में अगर देश के अंदर संकट है तो लोग ये सवाल सत्ता पक्ष से पूछेंगे, सरकार से पूछेंगे, नरेंद्र मोदी जी से पूछेंगे कि भाई आपने कदम क्यों नहीं उठाए, और अगर आपने कदम नहीं उठाया है तो उसकी जवाबदेही उनकी तय करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि देश के अंदर अगर इतना बड़ा संकट है तो देश के प्रधानमंत्री को सारे विपक्षी दल के नेताओं के साथ बैठकर एक साझा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए, साथ ही साथ एक साझा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और सबसे गुजारिश करनी चाहिए कि भाई हम आप मिलकर राजनीति छोड़ें और देश के लिए काम करें। हकीकत यह कि आज की तारीख में सत्ता अपनी राजनीति, और आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की इस अपील का तुरंत असर दिखेगा और तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष में है वो कहेंगे कि हाँ साहब, हम तो इसी बात का इंतजार कर रहे थे, हम आपके साथ हैं? अगर प्रधानमंत्री को बिल्कुल करना चाहिए और आज नहीं 3 महीने पहले करना चाहिए। अभी तक तो प्रधानमंत्री ने किया नहीं है। देखिए जब क्रेडिट लेने की होड़ लगेगी तब दिक्कत होगी। राहुल गांधी अपनी क्रेडिट लेने में लगे, देखिए मैंने तो बहुत पहले बताया था, प्रधानमंत्री अपनी क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं, तो सत्ता पक्ष विपक्ष ये आशुतोष सर, कौन क्रेडिट नहीं ले रहा है? अगर छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी होती है तो क्या वहां के मुख्यमंत्री क्रेडिट नहीं लेते हैं जो कांग्रेस पार्टी के? और अगर वहां पर संकट बढ़ता है तो वो तुरंत कहते हैं कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है, वो हमारी मदद नहीं कर रही है। कौन क्रेडिट नहीं ले रहा है सर, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो? मुझे लगता है जो चीज छत्तीसगढ़ के साथ लागू होती है वही चीज मध्य प्रदेश के साथ भी लागू होती है। बिल्कुल लागू होती है। मध्य प्रदेश में लागू होती है वही बात उत्तर प्रदेश में भी लागू होती है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं, बेड की कमी नहीं है। अब अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो लोग तो सवाल पूछेंगे, और सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? अगर कोई अस्पताल अगर मीडिया के अंदर आके अपनी बात कहता है तो आप कहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, लोकतंत्र 2 पहियों पर चलता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों पक्ष अगर साथ में नहीं चलेंगे तो लोकतंत्र कमजोर होगा। आज की सबसे दुखद त्रासदी यही है कि सत्ता पक्ष